औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, राजा इमरान असगर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल साइंस कॉलेज से ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुश आमदीद कहता है और सलाम पेश करता है। जमात शिशम में हमने सबक मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का अहाता किया। हमने सबक की बुलंद ख्वानी की, मुश्किल अल्फाज के मानी को भी जाना और मुझे उम्मीद है कि आपने अपने पास लिख लिया होगा। इसके अलावा जो इसी सबक के हवाले से दूसरे लेक्चर में हमने मश्की सवालात पे बात की, क्वेश्चन आंसर जो इंतहाई आपके पेपर का एक अहम सवाल है उस पे हमने बात की। वो मैंने आपको बताया, आप तहरीर कर चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि उसे याद भी कर रहे होंगे। आज हमने जो इस सबक में से क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज में से सरगर्मी मश्की सवालात में से सवाल नंबर 6 और 7 पढ़ेंगे। आप अपनी बुक्स जो दरसी किताब है उर्दू की वो आप अपने सामने रखेंगे जब आप लेक्चर ले रहे होंगे। इसके अलावा कॉपी और पेंसिल को भी अपने पास रखेंगे ताकि जो चीज़ें आपको समझ आएँ साथ आप नोट करते जाएं। अच्छा, सवाल नंबर 6 है कि दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। सवाल है जी, अल्फाज के मुतरादिफ तहरीर करें। ये अल्फाज लिखने से पहले और उनके मुतरादिफ अल्फाज लिखने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि अल्फाज मुतरादिफ होते क्या हैं। मुतरादिफ का मतलब क्या है? मुतरादिफ का मतलब होता है एक जैसे अल्फाज जो बोलने में मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनका मतलब, उनके मानी या उनका मफ़हूम जो है वो एक जैसा होता है। और कोई भी लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जाए, कोई भी लफ्ज़ यूज़ किया जाए तो सुनने वाला फ़ौरन उसकी माहियत को, उसकी शक्ल को समझ जाता है कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि लफ्ज़ है दरख्त। अब जो ही दरख्त हम लफ्ज़ बोलते हैं तो फ़ौरन हमें समझ आ जाता है कि ये एक दरख्त की बात होती है और मुख्तलिफ़ जो दरख्तों की जिसामत है वो हमारे सामने, हमारे जो तख़य्युल में आ जाती है। जबकि शजर भी एक लफ्ज़ है और शजर का मतलब भी दरख्त ही है। और अगर ये लफ्ज़ बोला जाए शजर तो फिर भी फ़ौरन हम समझ जाते हैं कि ये एक दरख्त की ही बात हो रही है। इसी तरह चाँद, अब चाँद का जिक्र हुआ तो फ़ौरन मेरे दिमाग में एक चाँद की तस्वीर आ गई कि चाँद इस तरह का होता है, उसकी ये शक्लें होती हैं, इस तरह वो अपनी जिसामत को तब्दील करता है। इसी तरह अगर महताब का लफ्ज़ बोला जाए तो उसका मतलब भी चाँद ही है। तो ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मतलब एक जैसा होता है। इसको कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज, यानी एक जैसा मानी रखने वाले अल्फाज। तो आपके सवाल नंबर 6 में ये कुछ अल्फाज शामिल हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है, आपने अब कॉपी पे एक लाइन लगा लेनी है, एक साइड पे लिखने हैं अल्फाज और दूसरी साइड पे हेडिंग आपने देनी है मुतरादिफ। एक साइड पे आप अल्फाज लिखेंगे और दूसरी तरफ उनके मुतरादिफ अल्फाज लिखेंगे। अच्छा जी, पहला लफ्ज़ है ख़वातीन। ख़वातीन, ख़वातीन का मुतरादिफ लफ्ज़ होगा औरतें।
ख़वातीन का मुतरादिल लफ्ज़ क्या है जी? औरतें। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास कौम। कौम का मुतरादिफ होगा मिल्लत या नस्ल। तीसरा लफ्ज़ है इक्तिसादी। इक्तिसादी, इक्तिसादी का मुतरादिफ लफ्ज़ होगा मुआशी। इक्तिसादी मुआशी। चौथा लफ्ज़ है कुव्वत। कुव्वत का मुतरादिफ होता है जी ताकत। कुव्वत का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? ताकत। पांचवा लफ्ज़ लायक। अक्सर हम इसको इकट्ठा भी पढ़ते हैं कि वो शख्स बहुत लायक और काबिल है, तो लायक का मुतरादिफ क्या होगा? काबिल। छठा लफ्ज़ है जी हैसियत। हैसियत ताकत भी हो सकता है, मकाम भी हो सकता है, मर्तबा भी हो सकता है, या बिसात भी हो सकती है। लेकिन इसका जो आप एक लफ्ज़ लिखें वो लिखें हैसियत, मकाम या मर्तबा। मकाम या मर्तबा, ये थे वो अल्फाज। एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएं। ख़वातीन का मुतज़ाद औरतें, कौम का मुतज़ाद मिल्लत या नस्ल, इक्तिसादी मुआशी, कुव्वत, ताकत, लायक, काबिल, हैसियत, मकाम या मर्तबा। ये अल्फाज हम बारहा दफ़ा दिन में इस्तेमाल करते हैं आम बोल चाल में, और फ़ौरन हमें इनके जो मतलब है, इनका मानी है, या जो मफ़हूम अगर कोई बंदा समझा रहा हो तो फ़ौरन हमें समझ आ जाता है। तो इसमें थोड़ी सी अकल आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ौरन चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, सवाल नंबर 7 है मुदर्जा झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। सवाल है जी मुदर्जा झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो जो पहला लफ्ज़ है वो है मकबूलियत। यहाँ पे भी आपने एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है जी। नंबर 1 लफ्ज़ मकबूलियत। लफ्ज़ को जब आप गौर से पढ़ेंगे तो फ़ौरन कोई ना कोई अच्छा टू द पॉइंट जुमला आपके दिमाग में आ जाएगा। यहाँ पे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को, या मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा को ख़वातीन में बेहद मकबूलियत हासिल थी। बेहद मकबूलियत हासिल थी।
पहला जुमला हमने बना दिया, लफ्ज़ था मकबूलियत, इसका जुमला हमने बनाया मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को ख़वातीन में बेहद मकबूलियत हासिल थी। दूसरा लफ्ज़ है जी तंजीम। पाकिस्तान या बरसगीर में मुसलमानों की वाहिद तंजीम मुस्लिम लीग थी। बरे सगीर में मुसलमानों की वाहिद तंजीम का नाम मुस्लिम लीग था। ये आज़ादी के वक्त की बात हो रही है कि जब बरसगीर पाको हिंद के दो हिस्से हुए तो उस वक्त जो मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम थी, जो मुसलमानों की नुमाइंदा पार्टी थी, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी, वो थी मुस्लिम लीग। ठीक है जी। तो उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास पैरोकार। क्या लफ्ज़ है जी? पैरोकार। पैरोकार का मतलब है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना इस्लाम की सच्ची पैरोकार थी। चूँकि इस सबक के हवाले से बात हो रही है तो मैंने मुनासिब समझा कि मोहतरमा साहिबा के बारे में ही हम जुमला बना दें। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना इस्लाम की सच्ची पैरोकार थी। उसके बाद चौथा लफ्ज़ है जी जज्बा। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कौमी खिदमात के लिए सच्चा जज्बा रखती थी या 1965 की जंग में मुसलमानों का जज्बा बुलंद था। आप ये भी लिख सकते हैं 1965 की पाक भारत जंग में मुसलमानों का जज्बा या जज्बा ईमानी भी लिख सकते हैं, जज्बा ईमानी बुलंद था। 1965 की पाक भारत जंग में मुसलमानों का जज्बा ईमानी बुलंद था। उसके बाद पांचवा और आखिरी लफ्ज़ है आपके पास बेमिसाल। बरे सगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दीं। बरे सगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की। ये 5 अल्फाज थे जो आपके किताब में मश्की सवालात में जुमलों के बारे में पूछे गए। एक दफ़ा फिर समझ लीजिए
पहला लफ्ज़ था मकबूलियत, इसका जुमला बना मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को ख़वातीन में बेहद मकबूलियत हासिल थी। दूसरा लफ्ज़ था तंज़ीम, बरे सग़ीर में आज़ादी के वक्त मुसलमानों की वाहिद तंज़ीम का नाम मुस्लिम लीग था। तीसरा लफ्ज़ है पैरोकार, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना इस्लाम की सच्ची पैरोकार थी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना इस्लाम की सच्ची पैरोकार थी। उसके बाद जज्बा, 1965 की पाक भारत जंग में मुसलमानों का जज्बे ईमानी बुलंद था, बेमिसाल। बरे सग़ीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की हैं। ये आज हमने आज की क्लास में 2 सवाल नंबर 6 और 7 पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आए होंगे। अब आप इनको अपने पास तहरीर कर लें और इनको याद करना, इनको समझ के पढ़ें, याद करें। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर है हमारा, अगली क्लास में सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 पे गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।